नमस्कार साथियों, आइए हम शुरू करते हैं आज दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रश्न नंबर 1.1 एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और इंटू एलसीएम होता है। मतलब पहले आप समझिए सवाल क्या रहा है। पहले तो आपको हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका, ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में आप ये सिद्ध कर दीजिए या ये दर्शा दीजिए कि जो इसमें पहली संख्या है इसको पहली मान लो, इसको दूसरी मान लो। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने के बाद में जो आए क्या वही एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करने के बाद में आ रहा है। तो देखते हैं, चलिए देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो जरा, हमारा सवाल नंबर पहला है 26 और 91, ठीक है। अब इसको करते हैं हम हल। देखिए जरा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं 26 को पहली संख्या मान लेता हूं, ठीक है। आपको जरूरत मतलब कोई ये जरूरी नहीं 26 को आप इसको भी पहली संख्या मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहली संख्या मान लेता हूं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी जब मैं उत्तर की जांच करूंगा तब। देखिए जरा, माना पहली संख्या बराबर 26, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर 91, ठीक। बस अब क्या करना है, आपको 26 उठा लेना है और इसके आप फैक्टर कर दीजिए, मतलब इसके टुकड़े कर दीजिए। मैं इसके टुकड़े कर लेता हूं इधर भाग विधि से। देखो जरा, 2 1 ना 2, 2 3 6, आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन फ्री होकर करना है सवाल। और ये फिर कटेगा 13 1 ना 13, तो इसके जो टुकड़े आए 26 के वो आए 2 × 13, ठीक। अब इससे आगे इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास संख्या बची क्या, दूसरी 91 मतलब 91, तो आप इसके भी टुकड़े कर लीजिए, इसके टुकड़े आएंगे यहां पर कर लीजिए भाग विधि से। 91 किसके बारे में आता है, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। ये 7 का ना 7 और 7 × 21 और 13 का ना 13, तो इसके जो फैक्टर आ गए 7 × 13 आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जब इसके भी टुकड़े कर लिए इसके भी टुकड़े कर लिए, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, अब लिखेंगे हम एलसीएम। लिखेंगे हम यहां पर 26 और 91 का 26 और 91 का एलसीएम। देखो, चाहे तो आप सब पहले एलसीएम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एलसीएम लिख दो। ये मत सोचना कोई भी बच्चे के, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एलसीएम पहले लिखा जाएगा एचसीएफ पहले लिखा जाएगा, नहीं। आप चाहे तो एलसीएम पहले लिख दो या एचसीएफ पहले लिख दो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो एलसीएम बराबर, और एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको लिख लेते हैं हम, ठीक, और जो संख्या बच जाती है उनको भी लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, 2 और 7, तो 2 और 7 ये आ गया, ठीक है। अब इनकी हम अगर मल्टीपल करेंगे आपस में तो कितना आएगा, ये आएगा 13 दूनी 26 और 26 की जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पर कर लो आप, चाहे ऐसा कर लो 13 7 91, 91 की जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 182, ठीक। तो 26 और 91 का एलसीएम बराबर कितना आ गया, 182 आ गया। फिर इधर देखिए आप, 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो संख्या सिर्फ कॉमन होती है उसी संख्या को लिख लेते हैं। जो संख्या एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है सिर्फ हम उसे ही लिख लेते हैं। इनमें कॉमन कौन सी संख्या है,
26 में और 91 में सिर्फ और सिर्फ ये संख्या कॉमन आ रही है, तो बस यही आएगा इसका एचसीएफ। तो देखो एलसीएम बराबर, तो हमने इसका एचसीएफ बराबर ये आ गया और एलसीएम बराबर ये आ गया, ठीक है। अब देखो फिर आगे बोला था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया, ठीक है। आप कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि एचसीएफ तो पहले लिख रहा है एलसीएम बाद में लिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं बैठता, ठीक है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, बस आपकी कैलकुलेशन, आपकी गुणा भाग सही होनी चाहिए बस, ठीक। फिर आगे बोला है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। देखते हैं जांच करके, तो लिख दो जांच करने पर। जांच करने पर अगर आप ये सब कुछ लिख के चलोगे तो आपको मतलब बहुत अच्छा, मतलब आपको वो माना जाएगा करने का तरीका। तो देखो जांच करने पर सबसे पहले हम जांच करेंगे, क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल। अरे दो संख्याएं कौन कौन सी थी, एक ये और एक ये ही तो दोनों थी, इनका गुणनफल मतलब पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर आ जाए। तो देख लो जरा, आप पहली संख्या डायरेक्ट कर सकते हो आप, या तो आप इसको भी लिख सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लिख दो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा। देखिए पहली संख्या क्या है हमारी 26 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 19 ठीक है। अब इनके हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करके देखिए जरा, दो गुणा करके आप यहां देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, हम इतना कैलकुलेशन बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, भले से आपको गुणा अलग करनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का नाम 6, 6 नामा 54, 2 का नाम 2, 2 नाम 18, तो 6 6 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1 2 23 66 आ गया। कितना आ गया 2366 आ गया, ठीक है। इसको आप रेज कर दीजिए जो हमने गुणा करी है। देखो जरा, अब पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या का कितना आ गया गुणनफल, ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है एचसीएफ और एलसीएम। देखो मैंने एलसीएम बराबर ये निकाला है और एचसीएफ बराबर ये निकाला है। देखो जरा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, देखो एलसीएम बराबर कितना 182 है और एचसीएफ बराबर कितना 13 है, ठीक है। अब इसकी आपस में डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हो आप, तो लिख दो 13 दूनी 26 का 6 आएगा और हासिल लगा कितना 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 का 6 आएगा, हासिल लगे 10, 13 का ना 13 और 10 23, ठीक। इसका मतलब बिल्कुल सही आया है हमारा। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने के बाद में जो आ रहा है वही एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करने के बाद आ रहा। तो लिख सकते हो आप दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना होता है, तो लिख सकते हो आप दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। दिस इज आंसर। ये आपको जरूरी लिखना है, ठीक है। तो ये होता है आपका सवाल करने का तरीका। आपका बस ऐसा कर दिया आपने, समझ लीजिए कॉपी चेक करने वाले का दिल खुश हो जाएगा और आपका पूरे में से पूरे नंबर दे जाएगा। चलिए आगे देखिए दूसरा सवाल। सवाल नंबर दूसरा है हमारा 510 और 92, 510 और 92, ठीक। चलो साहब इसको हम हल करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले करने का तरीका वही रहेगा। आप पहली संख्या इसको मान लीजिए, आप पहली संख्या 510, ठीक है। माना आप पहली संख्या बराबर 510 और दूसरी संख्या बराबर 92, ठीक। अब क्या करते हैं, इनका पोस्टमार्टम कर दीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले आप 510 इधर लिख लीजिए, बराबर में इसकी क्या कर लीजिए
आप भाग विधि से इसके टुकड़े कर लीजिए। तो देखो जरा 510, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक। और 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, ये 5 से कटेगा, 5 ही करना 5, 5 सत्ते 35 और 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसके टुकड़े क्या आ गए, 2, एक तो ये आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है, ये आ गए। अब देखो जरा यहीं इसका आंसर दे दो आप। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 92, ठीक है। बहुत प्यार के साथ में सोचते चलिए, आराम से करिए, हड़बड़ाइए नहीं, आप 100% सीख जाओगे, मैं गारंटी दे रही हूं आपको। मैं आपको मैथ सिखा कर जाऊंगा, 100% सीख जाओगे आप। जो बच्चे नहीं जानते हैं करना वो 100% सीख जाएंगे, क्योंकि सबका माइंड एक सही होता है। ये नहीं है क्या ईश्वर ने किसी को माइंड इतना दिया है, किसी को इतना दिया है, सबको एक सा माइंड दिया है, ठीक। चलो देखो बस इतना है, जो लड़के प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़ा तेज हो जाते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो भाई पीछे क्यों रह रहे हो, प्रैक्टिस करो ना दबा के। देखो जरा 92, इसके आप क्या कर लीजिए, आप टुकड़े कर लीजिए आप इसके भी। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 का ना 23। इसके टुकड़े करे हमने, ये आए इसके फैक्टर, ठीक, टुकड़े इसके ये आ गए। चलो साहब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिख दो आप 510 और 92 का एलसीएम बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, यहां पर लिख दो आप, थोड़ा जगह कम रह जाएगी उधर को, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, का एलसीएम बराबर। तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन आती है उनको ले लेते हैं। देखो एक तो ये संख्या कॉमन आ रही है तो 2 आ गया कॉमन, 3 नहीं आ रही है कॉमन, ठीक है, और क्या है 23 भी कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है, बस 2 एक संख्या कॉमन आ रही थी सिर्फ एलसीएम में 2, और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो बाकी जितनी संख्या बची सब लिख लो आप, 2 और ये 2 बची, ठीक है, और क्या बची 23 बची, यहां पर 3 और 5 और क्या बची यहां पर 17, ठीक है। इनकी सबकी आपस में मल्टीपल कर लो। देखो जरा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मैं पहले इसको 3 से करूंगा, ठीक है, फिर 5 से करूंगा। 2 दूनी 4 के 12 पंजे 60, अब 60 की आप कर लो 23 से। तो जब हम 60 की गुणा करेंगे 23 से तो आएगा 3 0 0, 3 छंग 18 और 2 0 0, 2 छक्का 12, 0 8 3 1। अब इसकी मल्टीपल कर लो 17 से, तो 17 7 0 0, 7 8 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 पंजे 35 और 5 40 का सिफर हासिल लगे 4, 7 3 7 और 4 11, गुणा 1 0 0 और 1 8 8 और 1 तिया 3 और 1 का ना 1, तो 0 6 8, ये 6 और 3 9, 2 और 1, थोड़ा जगह कम रह गई है जरा। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, आगे देखिए जरा, मैंने क्या करा 510 और 92 का एलसीएम बराबर। तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन आती हैं उनको लिख लेते हैं हम, ठीक, और जो बच जाती है उनको भी लिख लेते हैं। देखिए जरा 510 के जो फैक्टर करे मैंने ये करे थे, ठीक है, और 92 के फैक्टर मैंने मतलब इनके टुकड़े ये करे। तो इनमें कॉमन क्या संख्या आ रही है, ये 2, ये दोनों में कॉमन ये लिख ली मैंने, ठीक, ये 2 बचा मैंने ये लिख लिया,
ये 3 बचा, ये लिख लिया, ये 5 मैंने ये लिख लिया, ये 17 मैंने ये लिख लिया और 23 ये लिख लिया। मतलब एलसीएम में जो कॉमन आती है हम उसको भी ले लेते हैं, जितनी संख्या बच जाती है उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लो आपस में। जब हम इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये आगे 60 आ गया, ये हमारा। ठीक है, ठीक, और 60 की जब हम 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 की 17 से गुणा करेंगे, मतलब इनकी जब आपस में गुणा करोगे तो आएगा पता कितना, 23,460 आएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, 23,460 आएगा। ठीक, क्योंकि अब आगे देखो 510 और 92 का HCF बराबर का HCF। अब देखो HCF पे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो संख्या रहती है जो कॉमन होती है। तो इन दोनों में कॉमन क्या, सिर्फ और सिर्फ ओनली कितना है, 2 है। तो HCF बराबर आ गया 2। ये एलसीएम हो गया और ये HCF हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या करेंगे, अब उत्तर की जांच करने पर। तो लिख दो जांच करने पर। जांच करने पर क्या करते हैं हम, पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा कर देते हैं। उधर हम क्या करते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर देते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आए नहीं आए। अगर बराबर आए तो बिल्कुल हमने सवाल सही करा है, और बराबर नहीं आए तो हमारी कहीं ना कहीं गुणा भाग में मिस्टेक है। चलो देखो जरा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है हमारी, 92 थी, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 510 गुणा दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 92। ठीक, इनकी मल्टीपल कर लो आप आपस में। तो देखो जरा गुणा करके देख लेते हैं, गुणा में इधर करके देख लेता हूं, यहीं पर करके देख लो नीचे। ठीक है, बाद में इसको मिटा देंगे। तो 510 की जब मैं गुणा करूंगा 92 से तो कितना आएगा, देखो जरा, 2 0 0 2 1 2 2 पंजे 10, 9 0 0 9 1 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46,920 कितना आया, 46, ये आया 46,920। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, एलसीएम बराबर हमने कहा निकाला था, ये देखो 23,460 है, 23,460 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना है, 2 है। ठीक, जब आप 23,460 की 2 से गुणा करोगे तो इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 46,920 आ रहा है। देखो नहीं तो गुणा कर लो, 2 0 0 2 छक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो देखो पहले हमने पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना आया, ये आया देखो मान, और यही मान हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अतः आप कह सकते हो क्या, लिख दो, अतः लिख दो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, बस यही आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए आइए अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। देखिए तीसरा सवाल जो दे रखा है हमें, दे रखा है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि इन दो संख्याओं का गुणनफल जो आएगा वही एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करने के बाद आएगा
चलिए देखते हैं, जरा चेक करते हैं। सवाल नंबर है हमारा तीसरा, उतार लीजिए 336 और 54। ठीक, मैंने 336 और 54 ले लिया। मैं मान लेता हूं, क्या माना, पहली संख्या बराबर 336, ठीक, और दूसरी संख्या बराबर 54। ठीक, अब क्या करता हूं मैं, इसका 336 को इसके आप टुकड़े कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो 336 बराबर, इधर हम भाग विधि से इसके टुकड़े कर लेते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 ही कना 2 बचा 1, यहाँ हो गया 13, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दीजिए आप, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 ही कना 2। अब कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 ही कना 7। इसके जो टुकड़े आए यहां पर लिख लीजिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या आया 3 इंटू 7। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी जगह कम है, यहां पर नहीं आ पाएगा, मैं इसको इधर ही कर देता हूं। ठीक है, देखो जरा 54, इसके आप टुकड़े कर लीजिए, तो 54 यहां पर लिख लीजिए आप। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 बचा 1, 27 14 हो गया, 2 सत्ते 14। फिर काट दी 3 से, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3। इसके जो फैक्टर आए, इसके जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इनका एलसीएम बराबर, फिर लिख दूंगा एचसीएफ बराबर। तो एलसीएम लिख दीजिए किसका, 336 और, ठीक है, और कितना है 54 का एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा, एलसीएम में क्या करते हैं आपको पता ही है, जो कॉमन आता है उसको ले लेते हैं, जो संख्याएं बच जाती हैं उनको भी ले लेते हैं। तो देखो कॉमन क्या आ रहा, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा 2। ठीक है, मैंने लिख लिया, गुणा का निशान लगा दिए, और दूसरा 2 नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 और ये 3 कॉमन आ रहा, तो 3 भी मैंने ये ले लिया। ठीक है, बची कितनी संख्याएं, जिन संख्या पे मैंने टिक लगा ये तो मैंने यहां लिख ली कॉमन वाली, ठीक है, जो बच जाती है उनको भी लिख लेते हैं, 1 2 3 2, ये 2 2 और 2। ठीक, और क्या बचा यहां पर 7 बचा, 7 बाद में लिख लेंगे। इधर क्या बचा 1 3 और ये दूसरा 3, ये इधर बचा 1 3 बचा और ये 3 बचा, और क्या बचा 7 बचा। अब इनके आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, मैं ये संख्या इधर को इसलिए लिख रही कि सवाल इधर को दूसरा करना है, तो लाइन सीधी हो जाए, बन जाएगी मेरी। 2 तिया 6, पहले आप 2 2 करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 आ गया, 48 है लिख रहे हैं 2। अब देखो 3 तिया 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 होता, 63 की 48 से मल्टीपल कर लो आप, 8 के 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14 का, ये ऐसे आ जाएगा। 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 12 सी पर हासिल लगा, ये 30 24 आ गया। मतलब एलसीएम बराबर कितना आ गया हमारा 3024, ये तो आ गया हमारा एलसीएम बराबर। अब लिखेंगे हम एचसीएफ बराबर, तो लिख दो आप 336, अगर और ना लगा के कोमा भी लगा सकते हो आप, ठीक है, कोमा लगा दो अच्छा रहे, जगह हमारी थोड़ी बच जाएगी। 336 और 54 का क्या एचसीएफ बराबर, तो लिख दो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 और 3, 2 और 3, तो लिख दो 2 इंटू 3 बराबर 6 आ गया, ये आ गया इसका एचसीएफ बराबर। एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ बराबर ये आ गया। अब क्या करें भाई, चलो साहब इसकी जांच कर दो, तो लिखो जांच करने पर जांच आ जाएगी, यहां पर नहीं आ पाएगी, तो
यहां पर कर देता हूं, ठीक है। लिखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है हमारी, हमने क्या मानी थी पहली संख्या, देखो ये मानी 336 है, दूसरी संख्या 54, तो गुणा कर दो उनकी। 300 इधर ही कर देता हूं क्या, इधर नहीं आएगा, इधर कर, नीचे कर देते हैं। तो यहां पर कर दो आप 336 गुणा 54, तो ये आएगा, इनके हम गुणा करेंगे, तो गुणा करके देख लो, ये तो करके देखना पड़ेगा। तो 336 को गुणा 54, तो 4 से 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 के 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 4 के 12 और 1 13, 5 अंक 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 के 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 3 5 15 और 1 16, 4 4 11 8 और 1 18,144 आ गया। कितना आ गया, 18,144। ये क्या आ गया हमारा, पहली संख्या और दूसरी संख्या की हमने जो गुणा करी वो आया 18,144। इसको रेज कर दीजिए जो हमने ये गुणा करी है अभी। अब देखो जरा, अब मैं करता हूं LCM इंटू HCF। LCM बराबर हमने निकाला था, देखो LCM बराबर ये है 3024 इंटू HCF बराबर कितना आया हमारा, HCF बराबर है 6। इनकी गुणा करो, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 14 ऐसे आया क्योंकि आगे 0 है, और 6 तिया 18। इसका मतलब 18,144 हमारा एलसीएम और एचसीएफ गुणा करने के बाद आ रहा है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या की हमने जो गुणा करी वही आ रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कहीं भी किसी भी हमारी कैलकुलेशन पर शक नहीं है, कोई शक नहीं कर सकता। तो लिख दो, अतः मैं कह सकता हूं क्या, अतः पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है किसके, इक्वल है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। मतलब जो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने के बाद आ रहा है वही एलसीएम और एचसीएफ गुणा करने के बाद आ रहा है, और वही हमसे जांच में कह रहा था। तो ठीक है, आप इसमें हमने यहां पर लिख दियो उत्तर की जांच करने पर, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो 18,144 थोड़ा ऊपर लिख लो आप, 18,144, ठीक है। तो यहां पर लिख दो आप उत्तर की जांच करने पर। आइए चलिए चलते हम सवाल नंबर चौथा खंड। देखिए जरा, जो चौथा खंड है दे रखा है 867 और 255। 867 और 255, ठीक है। इनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में यह बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले आप क्या करोगे, लिख लो 867 लिख लीजिए यहां पर, या आप मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर 867, दूसरी संख्या बराबर 255, ठीक। अब क्या करते हैं हम 867 को उतार लेते हैं बराबर, इसके टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, भाग विधि से इसके टुकड़े करते हैं हम। यहां पर लिख लेता हूं मैं 867, काटो 7, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है, ठीक है। 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिसकी लास्ट में सम संख्या हो। तो देखो जरा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, बचा 2, यहां हो गया 3 अट्ठे 24, 3 कट जाएगा, ठीक है, तो कट गया 3 दूनी 6, बचे 2, यहां हो गया 26, 3 अट्ठे 24, बचे 2, 3 नाम 27।
अब कैसे काटोगे? 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 17 का वर्ग होता है। ठीक है, 17 और 17 का ना 17, तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 3 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, अब चलिए अब मैं उतार लेता हूं दूसरी संख्या क्या 255। तो लिख लीजिए यहां पर दूसरी संख्या बराबर है हमारी 255। ठीक है, यहां पर इसके फैक्टर कर लेता हूं मैं 255 के। काट दीजिए, क्या 3 से कट जाएगा? 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या लास्ट में, तो 3 से काटो। तो 3 ही का ना 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 17 बार 5 का ना 5, 5 7 35। अब ये किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा, 17 का ना 17। तो लिख दो उसके फैक्टर। ठीक है, मैंने इसको इसके दोनों के फैक्टर कर लिए, बस सवाल यही हो गया, कुछ नहीं है, वेरी वेरी हलवा सवाल। ये 5 है, लिख दो 867 और 255 का एलसीएम बराबर कितना आया? एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन आती है उनको ले लेते हैं। देखो एक तो 17 है, 17 कॉमन है, और क्या कॉमन आ रही है? देखो ये संख्या कॉमन आ रही है, ये लिख ली मैंने, और 3 बची, और क्या है? फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर 17 है। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे हम। लोग गुणा करने का आसान तरीका बता रहे हूं आपको। सबसे पहले आप 17 की 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 289 आ गया। ठीक है, अब कुछ छोटी संख्या कर लो, 3 3 9 9 पंजे 45। अब 45 की 289 से गुणा कर लो आप। ठीक है, तो 289 की 45 से गुणा कर लो आप, तो 5 9 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 का 4 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 नाम 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 5 सिफर हासिल लगा 1, सिफर हासिल लगा 1 3, ये आ गया 13,005 आ गया। लिख दो यहां पर 13,005। ठीक है, एलसीएम बराबर तो ये आ गया। अब देखो एचसीएफ बराबर, तो लिख दो आप 867 और 255 का एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन आती है उसी को ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रही है देखिए जरा, एचसीएफ में 3 5 17 है, यहां पर 17 3, और देखो क्या क्या आ रही है, एक तो 3 कॉमन आ गई, ठीक, और क्या आ गया 17 कॉमन आ गया। ठीक, 17 तिया 51। देखो जो संख्या कॉमन आती है ना उनके आपस में मल्टीपल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जांच करने पर लिख दो आप जांच करने पर। ठीक है, जांच करते हैं साहब, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है हमारी 867 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 255। अब इनके मल्टीपल कर लो, क्योंकि हम इतनी बड़ी गुणा दिमाग में नहीं कर सकते, तो यहां पर करके देख लो ना क्या दिक्कत है। 867 की मुझे गुणा करनी है किसे 255 से, तो 5 7 35 का 5 हासिल लगे 3, और 5 6 30 और 3 33 का 3 हासिल लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 गुणा 5 7 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 6 30 और 3 33 का 3 हासिल लगा 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 गुणा 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। एक बार चेक कर लो दोबारा, 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 छक्का 12 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये आ गया 5 और 3 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 का सिफर हासिल लगा 1, 10 और 4 14
और एक 15 का 5 हासिल लगा 1 6 65, ये आ गया हमारा 65,025। ठीक है, अब देखो ये तो आगे, ठीक है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ, तो लिख दो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, देखो एलसीएम बराबर क्या दे रखा 13,000 ये दे रखा है 5, और हमें एचसीएफ बराबर क्या दे रखा ये दे रखा 51। गुणा कर दो आप। अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तो यहां पर करके देख लीजिए, कोई दिक्कत ना है, यही कर लो ना, बाद में रेज कर देंगे मिटा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहीं पे करके देख लो। 13 5 51, तो 1 पंजे 5 1 0 0 1 0 0 1 3 3 और 1 का ना 1 पचम 25 का 5, हाँ 25 का 25 आ जाएगा, 5 0 0 आएगा, 5 15 का 5 हासिल लगा 1 5 के 5 और 1 6, तो 5 5 और 2 6 6 66 255 आ रहा, ये 65 25 आ रहा। ये गलती कहाँ हुई है भाई, गलत हो गया। 1 पंजे 5 1 0 0 1 0 0 1 3 1 3 पचम 25 का 25 आ गया, हाँ ये गलती हुई है, मिस्टेक हुई कहीं ना कहीं। देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई थी हमसे। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। देखो सबसे पहले एलसीएम को चेक करते हैं हम। देखो एलसीएम इसका एलसीएम हमने फैक्टर तक बिल्कुल सही करिए, इनके टुकड़े सही करिए। देखो 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 17 कॉमन आ गया, 17 कॉमन आ गया, बचा 1 17, तो ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन इसमें ये 3 कहां से आ गया, तो ये 3 नहीं आएगा। ठीक है, 1 3 मिटा दो, जो कॉमन आ रहा है देखो इन दोनों में 1 ही 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वो 1 ही 3 तो लिखा जाता हमने, लेकिन 2 3 लिख दिए, उसको मिटा दो आप, तो 1 3 यहां से मिटा दो, बस अब सही आएगा। अब इसकी अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा, देखो जरा अब गुणा कर लो आप। 17 17 289 और 3 पंजे 15, अगर इनकी गुणा करेंगे तो आएगा, ये कर लो आप 3 पंजे 15 की 289 से गुणा करोगे, 289 की किससे, 3 पंजे 15, 5 नाम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 8 40 और 4 44 का 4 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, गुणा 1 नाम 9 1 8 8 1 दूनी 2 5 13 13 4, कितना आ गया 43 35। ठीक है, अब देखो एस बराबर तो यही रहेगा हमारा। ठीक है, अब यहां पर भी संशोधन हो जाएगा, क्योंकि हाँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या सही आ रही है बिल्कुल ही, बस यहां पर क्या आएगा, ये मिट जाएगा 43 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लो आप 43 35 की, यहां पर कर लो 43 35 की 51 से, 1 पंजे 5 1 3 1 3 1 चौका 4 पचम 25 का 5 हासिल लगे 2 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1 5 15 और 16 का 6 हासिल लगा 1 5 20 और 1 21, तो 5 8 0 1 2 2, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,21,085, तो 2,21,085 ये आया और 2,21,085 यही आएगा, 2,21,085। ठीक, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल हमारा ठीक आया। थोड़ी सी इसमें मल्टीपल में गुणा भाग करने में गलती हो गई थी, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब आप कोई भी वर्ग करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, सुधार लेना चाहिए इसको। देखो जरा, अब मैं लिख सकता हूं अतः दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, बराबर होता है एलसीएम और क्या एचसीएफ के गुणनफल के। यही इसका उत्तर की जांच भी कर ली हमने, जांच भी कर दी और ये भी कर लिया। ठीक है, एकदम बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है हमारा, थोड़ी गुणा भाग में मिस्टेक हो गई थी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पूछा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी हलवा सवाल। देखो जरा, निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM, तो लिखो, क्या दिक्कत है, इतना वेरी वेरी हलवा सवाल है। लिख दो आप 12,15 और क्या है 21 का HCF लिख दो पहले, या LCM लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। का HCF बराबर, क्योंकि HCF बोला तो HCF लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्या ये हमने सवाल उतार लिया। चलो देखो जरा, 17 के टुकड़े कर लेते हैं। 17 के फैक्टर क्या करोगे, यही आएगा 17 × 1। अच्छा, मैं इसकी गुणा में 1 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? अगर आप इसको टुकड़े करोगे आप तो क्या आएगा 17 का ना 17, ठीक है, और 1 ही का ना 1 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी ना, किसी कोई समस्या। इसको 1 को लिखो या मत लिखो, कोई समस्या नहीं है। फिर है 23, ऐसे 23 आएगा हमारा, 23 का ना 23 कैसी एक भाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती है, ये आ गया 23 × 1, ऐसी हमारी क्या है 29 इक्वल टू, तो यहां पर इसको भी तोड़ लो आप, 29 का ना 29 और 1 का ना 1 का ना 1, तो इसके भी टुकड़े क्या गए 29 × 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या HCF, लो तो लिख दीजिए आप, क्यों टेंशन ले रहे हो। 17,23 और क्या है 29 का HCF बराबर, HCF में ओनली क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखियो जरा, 1 1 1 बनी आया नहीं आया। अगर मैं बन यहां भी नहीं लिखता, ठीक है, अगर मैं बन यहां पर नहीं तोड़ता और नहीं मैं यहां पर बन लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां पर बन कॉमन माने आता है। HCF में हमेशा ध्यान रखना, जब आप HCF निकालो 1 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए तो वहां पर बन कॉमन माने आता है। क्या बन कॉमन माने? ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया था, ठीक है, क्योंकि बन जो होता है हर किसी की गुणा में होता है। फिर है 17 23 और 29 का LCM बराबर क्या होगा। LCM में क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जो संख्या होती है देखते कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। बन लिखो या मत लिखो, बोले बन कॉमन है तो लिख लो, क्या दिक्कत, क्या जा रहा है लिखने में, कोई जा रही है, क्योंकि बन से गुणा करेंगे तो क्या वही रहेगा नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 17 है और 23 है और क्या है हमारा 29 है, बस इनकी आपस में गुणा कर लो, गुणा यहां पर कर लेते, क्या दिक्कत है। 3 सत्ते 21 का 1, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 का ना 3 और 2 5, और ये क्या आ गया हमारा 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 का ना 2 और 1 3, ठीक है। तो 1 9 3 391 आ गया। किसकी, मैंने 17 की जब 23 से करी, ठीक है। अब इसकी किससे करोगे 29 से कर दो। 9 का ना 9 9 ना 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 के 27 और 8 कितना हो गया 35, 27 और 8 35, 2 का ना 2 2 ना 18 का 8 हासिल लगा 1 2 3 6 और 1 7, 9 3 13 11,339 आ रहा, ठीक है। कितना आया एलसीएम बराबर आ गया 11,339। दिस इज आंसर। वेरी वेरी हलवा सवाल। एक बार इसकी मल्टीपल और चेक करके देख लेते हैं। 7 से 21 का हासिल है तो 3 का 3 और 2 5 सही है, 17 दूनी 34 सही है, फिर यह 1 9 3 बिल्कुल सही है, फिर 29 का 9 का 9 9 में 81 के हासिल लगा 8 9 के 27 और 8 3 में डाल दी 5 35 हो गया बिल्कुल सही है, 2 का 2 9 3 18 का 8 हासिल लगा 6 और 1 7 बिल्कुल सही है, 9 3 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1 11 बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सवाल नंबर है हमारा तीसरा। तीसरा सवाल है हमारा 8 9 और 25। बस खाली एस से पर एलसीएम निकालना है, ठीक है। बस भिड़ जाइए
और हल लिख के कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप हल लिख लेना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बढ़िया लगेगा, बस और कुछ नहीं। देखो जरा 8 के आप टुकड़े कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 का ना 2, तो 2 और 2 इंटू 2, ये आ गए इसके फैक्टर, मतलब टुकड़े। ठीक है, फिर देखिए क्या है हमारे पास 9 है, डायरेक्ट कर दो 3 तिया 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाना जरूरी है। 3 तिया 9 और 3 का ना 3, फिर हमारे पास 25, कितना है 25, तो 5 5 का ना 5 इंटू 5, तो लिख दो आप 8,9 और 25 का HCF बराबर होगा, HCF पे सिर्फ कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं कॉमन है, तो बराबर HCF बराबर वन आंसर आ गया। और लिख दो आप 8, 9 और 25 का LCM बराबर, LCM में जो संख्याएं होती है जो कॉमन आती है कॉमन ले लेते, कॉमन कुछ भी नहीं है तो सबको ले लो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 और 5 25, ये आ रहा हमारा 72 इंटू 25। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लो आप, यहां पर 72 की 25 से गुणा करें कितना आएगा, ये आ गया 72 की 25 से कर लो तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0 हासिल लगा 1 7 8 हो गया, 1 हो गया, ये आया हमारा 1800 आ गया। ठीक है, कितना आया, तो ये आ गया हमारा 1800 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 1800। दिस इज हल हुआ सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए मैंने क्या करा है, इनकी 72 की जब मैं 25 से गुणा करूंगा, 72 की 25 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1800 आएगा। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया 9 8 9 और 25 का एलसीएम बराबर कितना आ गया, ये आ गया। ये आपके सवाल हो गए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी सेहत रखिए और मुस्कुराते रहिए। आपका मुस्कुराना ही आपके जो अपोजिट हैं उनके लिए समझ लो सबसे बड़ी सिरदर्दी है। चलिए फिर कल मिलते हैं।